नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शायर दुष्यंत कुमार की गजल का अध्ययन करेंगे। दुष्यंत कुमार की यह गजल अपने समय में काफी लोकप्रिय हुई थी। स्वयं दुष्यंत कुमार भी भारत के श्रमिक वर्ग के लोगों में काफी मशहूर थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वे अपनी गजलों में उनके हक के लिए आवाज उठाया करते थे। गाहे बगाहे उनकी गजलों में उनके शेर में वह तेवर नजर आते हैं जो सीधे सत्ता को ललकार रही होती है। पाठ के विस्तारपूर्ण अध्ययन से पूर्व हम कवि दुष्यंत कुमार के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश के राजपुर में स्थित एक नवादा नामक गांव में हुआ था। इनका साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ, जहां वे साहित्यिक संस्थान परिमल की साहित्यिक गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। अपनी आजीविका के लिए इन्होंने आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश राजभाषा विभाग में काम किया। हिंदी साहित्य में गजल प्रतिष्ठित करने वालों में दुष्यंत का नाम पहली पंक्ति में आएगा। आज भी इनके शेर कभी किसी राजनैतिक सभा में और कभी साहित्यिक संगोष्ठियों में किसी न किसी तरह सुनने को अवश्य मिल जाते हैं। महज 41 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। तो आइए आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने तात्कालिक राजनैतिक स्थितियों पर कटाक्ष किया है। यहाँ चिरागा का अर्थ दीपमाला अथवा दीपावली भी हो सकता है। शायर कहते हैं कि यह वही देश है जहाँ दीपमालाओं के साथ दीपावली मनाई जाती है, किंतु आज इस देश की यह स्थिति हो गई है कि शहर का शहर अंधेरे में है, उसे एक चिराग तक मयस्सर अर्थात उपलब्ध नहीं। चुनावी मौसमों में सभी पार्टी के नेताओं का यह दावा रहता है कि हर घर बिजली और पानी पहुंचेगी, सभी को रोजगार प्राप्त होगा, किंतु ये सभी बातें चुनाव तक ही सीमित रहती हैं। एक बार सत्ता पक्ष आते ही बाकी सारे वादे जैसे हवा में गायब हो जाते हैं। न घरों तक बिजली जाती है और न ही किसी को कोई रोजगार मिलता है। संभवतः इसी कारण शायर ने अपनी गजल में यह बतला कहा है। अब दूसरा शेर देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। चेक लेखक मिलान कुंदेरा ने अपने एक उपन्यास द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग में एक स्थान पर कहा है, यदि कोई व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन करना चाहता है तो समझ लो कि वह एक दुखी व्यक्ति है। संभवतः शायर भी जिस स्थान, राज्य या देश में रह रहे हैं वे वहाँ दुखी हैं। वे उस स्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो पेड़ के तले बैठने पर भी धूप लगती है, अर्थात यहाँ भरोसे के लायक शायद कोई नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अतः वे इस स्थान से चले जाना चाहते हैं। वे कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि उम्र भर के लिए चले जाने की बात करते हैं। आइए अब हम अगला शेर देखते हैं। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। शायर यहाँ पर सर्वहारा वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं। वे उनकी स्थिति बताते हुए कहते हैं कि वे लोग ऐसे हैं, इतने भोले हैं कि अगर इनके पास कमीज न हो तो ये अपने पांवों से पेट ढक लेंगे। यहाँ शायर ने उस स्थिति को दर्शाया है जब गरीब मजदूर लोग उकड़ू होकर बैठते हैं। इस समय वे बेहद हारे हुए से मनुष्य लगते हैं। सरकार इन लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है, लेकिन कोई भी योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती। किंतु ये लोग कितने भोले हैं कि सब कुछ सहन कर जाते हैं तथा पूंजीपति वर्ग तथा सत्ता वर्ग के लोग इनके इस भोलेपन का लाभ उठाते हैं। इस गजल के हर शेर में कहीं न कहीं एक शिकायत देखने को मिलती है जो सीधे सत्ता पक्ष से है। दुष्यंत की रचनाओं में यह तत्व बहुत ही स्वाभाविक रूप से आया है, कहीं भी इसमें प्रयास दिखाई नहीं देता है। इस गजल का शेष भाग देखने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।